आज हम लोग का टॉपिक जो है ज्योग्राफी की चैप्टर 7 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हवा जो है वो कई गैसेस का मिक्सचर है और हवा का भी वजन होता है। इट देयरफॉर प्रेस द ग्राउंड दिस पुश ऑन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये जो दबाव ये धरती पे बनाता है, हवा का जो भार के कारण से जो दबाव बनता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। और पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से अर्थ के चारों ओर ढका हुआ है ना। एटमॉस्फेयर जो है उसके पीछे का कारण है ड्यू टू द gravitational force of the earth. The gravitational force of the earth held atmosphere all around the earth. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जिसे हम लोग बैरोमीटर पे नापते हैं सी लेवल पे, वो होता है अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इन द बैरोमीटर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये वेरिएशन होता है ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा के तापमान के कारण से, डेंसिटी ऑफ एयर, हवा के घनत्व के कारण से, हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें वेरिएशन दिखने को मिलेगा। और लास्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, हवा में मौजूद नमी या ह्यूमिडिटी भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्रभावित करती है। द एयर विच रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड एंड बिकम लाइट, इट राइज अपवर्ड एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। वो हवा जो अर्थ के सरफेस के नज़दीक होती है वो काफ़ी जल्दी गर्म होती है और फैलती है और ऊपर की ओर उठती है, और जिससे उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और आसपास की जो ठंडी हवा जो है, क्योंकि वो ठंडी होने के कारण से भारी है ना, वहाँ पर जिस एरिया में ठंडी हवा होगी वो एरिया हाई प्रेशर जोन होगा, और एयर जो है, हवा जो है, उस हाई प्रेशर से उस लो प्रेशर के एरिया में तेज़ी से बहेगी। द वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज सेवरल टन। हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है वो कई टनों का होता है, लेकिन वो हमको महसूस नहीं होता है। ऐसा इसलिए है, दिस इज़ बिकॉज वाइल एयर प्रेस आवर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड, आवर बॉडी एक्सर्ट काउंटर प्रेशर टू बैलेंस इट। जितना दबाव वायुमंडल हमारे ऊपर डालता है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डालता है, हमारा बॉडी उसके बराबर का दबाव अंदर से बाहर की ओर डालता है, जिसके कारण से हमको यह दबाव महसूस नहीं होता है। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटेगा। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। मॉइस्ट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर देन ड्राई एयर। मॉइस्ट एयर जो है, नम हवा जो है, वो सूखी हवा की तुलना में ज़्यादा प्रेशर डालेगी। जितनी हवा में नमी कम रहेगी, प्रेशर उसमें कम क्रिएट होगा। अगला है द अर्थ रोटेशन मॉडिफाइड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। और जो अर्थ का रोटेशन है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एरियाज को बदलता है ना। रोटेशन के कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर जगह एक समान नहीं रहता। अगला है विंड। व्हेन द एयर ब्लो वी कैन ईजिली फील द प्रेजेंस, इट इज़ कॉल्ड विंड। जब हवा बहता है, तो हवा जब बहती है तो हम लोग आसानी से उसके प्रेजेंस को महसूस करते हैं, इसको हम लोग विंड कहते हैं। जस्ट एज वाटर फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल, द सरफेस विंड ब्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन। दिस इज हाउ विंड आर कॉज्ड। जिस तरह से पानी जो है ऊंची जगह से निचले जगह पे बहता है, ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है, ठीक उसी तरह से हवा भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के एरिया में बहती है। हम लोग विंड्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, परमानेंट, सीजनल और लोकल विंड। परमानेंट विंड्स
वो विंड्स हैं जो कॉन्स्टेंटली लगातार थ्रू आउट द पूरे वर्ष भर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। इसके उदाहरण है ट्रेड विंड, वेस्टर्लाइज, है ना, ये दो परमानेंट विंड्स के उदाहरण हैं। सीजनल विंड्स वो विंड्स हैं जो अपना डायरेक्शन, अपनी दिशा जो है वो सीजन के अनुसार से बदलते हैं। मॉनसून विंड्स जो है, मॉनसून भी विंड्स है, ठीक है, ये सीजनल विंड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लोकल विंड्स वो विंड्स हैं जो वर्ष में किसी खास समय किसी खास एरियाज़ में ही फ्लो करते हैं, जैसे लू जो गर्मी के मौसम में हम लोग के उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी कुछ लोकल विंड्स के उदाहरण हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो हवा में पाया जाता है वह है मॉइस्चर। तो हवा जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने अंदर वाटर वेपर कंटेन करता है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर भी जो है वो समय के अनुसार से और जगह के अनुसार से वेरी करती है। जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा पाया जाता है। द एयर हैज़ मोर मॉइस्चर ड्यूरिंग द समर सीजन दैन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हवा में मॉइस्चर की मात्रा समर सीजन में ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द विंटर सीजन। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट अबव द मीन सी लेवल। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते चला जाता है मॉइस्चर की मात्रा जो है वो घटती चली जाती है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज ऑलमोस्ट जीरो इन कोल्ड एरिया ऑफ पोलर रीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। और जो हमारा जो पोलर रीजन है वहाँ पर विंटर के महीने में, सर्दियों के महीने पे जो मॉइस्चर की जो मात्रा होती है लगभग जीरो के समान होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वेपोरेशन और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।